अभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझते हैं? यस सर। ये लेंस है या दर्पण है, मिरर है? कैसे पहचान गए आप लोग लेंस है? हाँ, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो क्या हो गया ये लेंस। और ये मिरर। इसको कैसे पहचान गए? अच्छा ये बताओ, जब आँख खराब होता है तो उसमें ये लगता है कि ये लगता है? दर्पण लगता है कि लेंस लगता है? कभी कभी फ्लो में तुम लोग दर्पण भी बता देते हो। तो यदि आँख खराब हो, उसमें दर्पण ऐसे लगा दिया जाए तो पेशेंट को क्या क्या होगा? आगे की चीज़ को देखेगा। लेकिन हम फ्लो में कभी कभी पूछ देते हैं खड़ा करा के, तो तुम लोग ऑप्शन नहीं रहता है उसमें, हम थोड़ा घुमा के पूछते हैं तो बता देते हो कि दर्पण लग जाता है। लेकिन याद रखना क्या हमेशा लगता है? लेंस। समझ गए ना? अब देखो, दर्पण से परावर्तन होगा या अपवर्तन? देखो ये टॉर्च है, इसके तरफ एक तरफ कलई किया हुआ है, एक तरफ कलई नहीं, एक तरफ कलई किया हुआ। अब इसको हम ऐसे फोकस करते हैं तो इसके साइड आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, टकरा के जा रहा है। जिस दिशा में हम कर रहे हैं उसी दिशा में जा रहा है। आज तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। हम जैसे उधर ही सतह पे लौट गई, जिधर से आई उधर ही लौट गई। देख रहे हो ना, इधर नहीं ना आ रहा है। अगर इधर आ जाता तो क्या होता? अपवर्तन। इधर नहीं आ रहा है, लौट जा रहा है। इस घटना क्या, ये क्या था? ये क्या है? दर्पण था। अब हम क्या ले रहे हैं? लेंस। तो लेंस में यदि हम प्रकाश को ऐसे दिखाते हैं तो इसकी आर पार जा रहा है कि नहीं? मतलब दूसरे साइड में भी दिखेगा, क्रॉस कर गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इधर यदि कलई किया लौट जाता है, परावर्तन है। और उसके बाद यदि इसको हम ऐसे कर रहे हैं, प्रकाश इस पर फोकस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चला जा रहा है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज मिरर, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ये जो चार चीज है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कभी परावर्तन अपवर्तन में कंफ्यूज हो जाता है, कभी लेंस और दर्पण में कंफ्यूज जाता है। इससे समझ गए ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन दर्पण है कौन लेंस है। अब समझ गए? चलिए।